रुकना पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो मुंबई आए हुए हैं। अक़लियतों के मसाइल को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातचीत की है। क्या मसाइल आपको सामने नजर आए और किन पहलुओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, गौर किया जाएगा? देखिए, मसाइल से ज्यादा आज संगठनात्मक बैठक थी और संगठन किस तरह से हर पार्टी के पास अलग अलग संगठन है। अल्पसंख्यक विभाग सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, भाजपा में भी है। तो भाजपा अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का जो नारा देती है, दरअसल वो भाजपा में भी एक अल्पसंख्यक सेल है। तो हमारे डिपार्टमेंट की बैठक थी और आगामी चुनाव में बीएमसी का इलेक्शन हो, लोकसभा का इलेक्शन हो या फिर आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में, मुंबई में विधानसभा का इलेक्शन हो, उसको लेकर के संगठन कैसे मजबूत किया जा सकता है, उसको लेकर के हमारे संगठन की बैठक थी। हमने कुछ कार्यक्रम तय किए हैं। हम जनता के बीच में जाएंगे, अपनी उपस्थिति बढ़ाएंगे और मुद्दे जो हैं उन पर पार्टी खड़ी हुई नजर आएगी। आने वाले इंतखाबात में जो अपोजिशन की मीटिंग जो चल रही है वो कितना मायने रखती है? बहुत मायने रखती है। इतना मायने रखती है कि भाजपा ने अपनी पूरी कैबिनेट उतार दी है उस पर बात करने के लिए। यहाँ से लेकर के देवेंद्र फडणवीस जी से लेकर के और स्मृति ईरानी जी तक बोल रही हैं, तो आपको भी पता है कि कितना मायने रखती है। भाजपा जानती है कि विपक्ष अगर सच में एकजुट हो गया, जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद काफी हद तक एकजुट हुआ है, तो फिर भाजपा को दिल्ली में सत्ता से जाना ही पड़ेगा। मसाइल मुसलमानों के हैं, तो हज का जो मसला है इस बार, आपको नहीं लगता कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हज के मसाइल को लेकर मुसलमानों को जो दिक्कतें पेश आ रही हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है? ये मीडिया को जोर शोर से उठाने की जरूरत है कि किस तरह से ज्यादा पैसे वसूले गए सरकार के द्वारा। औरंगाबाद की फ्लाइट महंगी थी दिल्ली के, यहाँ मुंबई की फ्लाइट का, और उनके बीच में कई हजार का डिफरेंस। अहमदाबाद की फ्लाइट और मुंबई की फ्लाइट के बीच में कई हजार का डिफरेंस। एक तो पहले पैसे ज्यादा वसूले गए और उसके बाद वहां सुविधा के नाम पर पे हाजियों को कुछ नहीं दिया जा रहा है। हाजियों की लगातार शिकायत आ रही है। अभी सेशन शुरू होगा तो इस सबको लेकर के मैं राज्यसभा में ये मुद्दा उठाऊंगा, ये मैं आवाम से वादा भी कर रहा हूँ। हाल ही में स्मृति ईरानी ने कहा है कि इस बार जो है मोदी हुकूमत ने जो है मुसलमानों के लिए बहुत सारी जो है हज में सहूलतें पेश की हैं, लेकिन अभी की बात अगर करें तो वहाँ जो सऊदी अरब पहुँच चुके हैं, अब यहाँ से भी आखिरी फ्लाइट जा चुकी है, उसके बाद भी वहाँ पे लोगों को इस बार दिक्कतें ज़्यादा पेश आ रही हैं। नहीं, तो मुझे लगता है ये सवाल मुझसे बजाय आप एक दिन स्मृति ईरानी से पूछ लीजिए कि अगर वो गिना रही हैं कि मोदी सरकार ने बड़ी सहूलियतें दी हैं, तो वो सहूलियतें एक जो हैं वो बता दें। एक भी सहूलियत, आप 2 गुना पैसा वसूल रहे हैं, ये सहूलियत है। आप वहां लोगों को सही कमरों में नहीं रुकवा रहे हैं, ये सहूलियत है। हो सकता है भाजपा की नज़र में ये सहूलियत हो। हम तो जानते हैं कि लोगों को परेशान करने के अलावा ये सरकार कुछ भी नहीं कर रही। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे इमरान प्रतापगढ़ी, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। मुंबई में वो माइनॉरिटी यानी अक़लियतों के जो इशू हैं, उन इशूज़ को लेकर वो यहाँ लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं और उनका कहना ऐसा है कि आने वाले वक्त में जो है, जो अक़लियतों के मसाइल हैं, उन मसाइल को दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मुंबई से ईटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी।